Good evening, parents, teachers, and all my dear students. I'm here to, I would say, to जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया है लास्ट 8 years में, आई एम इन टू एजुकेशन फील्ड, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ. हम प्री स्कूल के बच्चों से तो डील नहीं करते. वी आर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स हु आर अबव फिफ्थ टू ट्वेल्थ. बट कुछ बातें मैंने समझी है जो इस एज में बच्चे अगर और पेरेंट्स अगर समझ जाते हैं तो इट विल रियली हेल्प जब आपके बच्चे उस स्टेज में होंगे एंड यू विल हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद देम. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करूँगा. आई वुड लाइक एवरीवन 2 मिनट आप सुने. कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ आपके ही काम आने वाली चीज़ें होगी. विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. सभी पेरेंट्स का कुछ ना कुछ सपना होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, इंजीनियर बने. बट सबका एक सपना कॉमन होता है. क्या होता है वो सपना? प्लीज बैक करना. क्या होता है वो सपना? सबका एक सपना कॉमन होता है कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट बने, उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो उससे जो चीज़ नहीं आती उसको एक्सेप्ट करे, जो उसे आती है उसको जाके अच्छे से प्रेजेंट करे. जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आज की दुनिया में वो है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज अबव ऑल द स्किल्स एंड इवन योर एजुकेशन. व्हाट डू यू वांट? वी वांट अ हैप्पी चाइल्ड, अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड. एंड हाउ कैन वी हेल्प यू? एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करूँगा. ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी. रिसेंटली आई बिकेम अ फादर. मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब छोटा बच्चा हमारा गिरता है, कोई गलती करता है, उसको चोट लगती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बेटा कोई बात नहीं, वापस ट्राई करना. हंसी मजाक में उस चीज़ को चलाते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि कोई नहीं, वापस ट्राई करना. हम उसे ये नहीं डांटते कि क्यों नहीं चढ़ पाया, तू इतना बड़ा हो गया है, साइकिल नहीं चला पा रहा है, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है. आप जस्ट एक चीज़ इमेजिन कीजिए कि आज ये जो बच्चे स्टेज पे आए थे सब इंजॉय कर रहे थे. कोई भी बच्चे में स्टेज फियर दिखा आपको? इवन दो वो परफॉर्म कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, सब स्टेज पे आए, अपना पूरा परफॉर्मेंस, जब तक उनका सॉन्ग कंप्लीट हुआ दे वर देयर. एंड एज अ पेरेंट डिड यू फील कि नहीं मेरे बच्चे ने डांस नहीं किया, मुझे बुरा लगा? बट यही चीज़ आप फास्ट फॉरवर्ड करिए 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, जब आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आ जाएगा. क्या आप इतना ही कॉन्फिडेंस उन पे दिखाते हैं जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता? जब कोई स्कूल टेस्ट हो, क्लास का टेस्ट हो, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता, क्या आप उसे बोलते हैं कि बच्चा कोई बात नहीं? ज़रूर हम कभी कभी कोशिश करते हैं, बट एक जनरल जो माहौल होता है जब बच्चा फेल होता है, व्हाट इज द सिनेरियो एट योर होम? जनरली वी स्टार्ट कंपेयरिंग कि देखो वो ट्यूशन नहीं जाता फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे, सब अच्छे ट्यूशन में डाल रहे हैं, अच्छी स्कूल में डाल रहे हैं, देन भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे. तो यहाँ हम क्या ब्रेक कर रहे हैं? बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन लास्ट 8 years, आई हैव मेंटर्ड मोर देन 2500 स्टूडेंट्स. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टॉप इंस्टीट्यूट्स में, IITs, NITs, NMIMS में, उन सब में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, वो था कॉन्फिडेंस और उनके पेरेंट्स का उनके ऊपर ट्रस्ट, जो इस स्टेज से आपको मेंटेन करना है. आज आपका बच्चा प्री स्कूल में है, कल वो बच्चे में आएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए जाएगा. तो जो आपका रिलेशनशिप है बच्चे के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो कॉन्फिडेंस आपको अपने बच्चे को देना है कि इट्स ओके, इवन इफ यू फेल इट्स फाइन, वी आर देयर, वो अगर होगा तो आपकी जो फ्रेंडशिप हो, विल ट्राई न्यू थिंग्स. वरना बच्चा नई चीजें कोशिश ही नहीं करेगा. हम आपको कैसे हेल्प करते हैं? So at Rainbow, हम मेंटर, वी डोंट कंसिडर आर टू बी जस्ट टीचर्स कि जस्ट हम टेक्स्ट बुक की नॉलेज देने के लिए बच्चों को बस टेक्स्ट बुक की नॉलेज दे रहे हैं. वी आर मेंटर्स. हमारा काम है बच्चे को अपनी इंटरनल स्किल्स, उसको यकीन दिलाना कि उसके अंदर वो स्किल्स है, एंड फेल हो तो कोई इशू नहीं है, यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन. एंड दिस इज आवर मोटो. We don't coach, we guide. We don't train, we shape. We don't force, we help child to evolve. आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक स्कॉलर बच्चा जिसके 90-95% आ रहे, बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. आप वैसा बच्चा आप वैसा प्रिफर करेंगे अपने बच्चे को ढालना, या ऐसा बच्चा जो इवन दो वो फेल हो रहा है लेकिन ही इज कॉन्फिडेंट, ही एक्सेप्ट्स द फेलियर, ट्राई टू लर्न एंड रीट्राई. तो दिस इज व्हाट वी डू एट रेनबो. एंड how do we do that? How we are different? So academically, I'll also share some of our results. We are doing exceptionally well, but our motto is never
कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है, बिकॉज पर्सनली मैंने ये देखा है पढ़ाई आपको एक लेवल तक जाती है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपको अपॉर्चुनिटी तो दे देगी, बट जब आप कंपनी में जाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा. इट इज़ नॉट द डिग्री विच विल हेल्प यू. तो प्लीज़ आपके बच्चों में ये चीज़ आप प्लीज़ उनके अंदर कॉन्फिडेंस दीजिए. रोज़ 2 मिनट 5 मिनट निकालिए बच्चों के साथ. जस्ट आस्क देम आज क्या नया ट्राई किया, आज किस में फेल हुए, ये पूछिए. आज क्या अच्छा किया नहीं, आज किस चीज़ में फेल हुए. बच्चा हर रोज़ कुछ नई चीज़ ट्राई करेगा. आप उसको सिर्फ पूछिए आज किस में फेल हुआ, उसके आंसर होना चाहिए. वो रोज़ कुछ नई चीज़ ट्राई करेगा, छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, बट ये जो लर्निंग प्रोसेस है दैट विल रियली हेल्प यू. तो आप सबके साथ मेरा यही सबसे मेन गोल है कि अलाउ योर चाइल्ड टू फेल, गिव देम स्पेस, उनके साथ कनेक्ट करिए. कोई बच्चा या कोई आप भी अपने आप को ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ, हम जानबूझ के फेल नहीं होना चाहते, कोई फेल नहीं होना चाहता. तो अंडरस्टैंड देयर इमोशंस. सो एट RSL हमने हमारा एक कंसेप्ट बिल्ड किया है, नीव. बेसिकली प्ले ग्रुप में हम बच्चों की नीव ही सेट कर रहे हैं. ये 4 चीज़ों पे हमें वर्क करना होता है. नर्चर करना है, इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट का मतलब होता है उसको बताना है कि आप क्या चीज़ में अच्छा कर रहे हो एंड कैसे आप उसको और हो, क्या चीज़ में अभी आप में थोड़ी सी कमी है एंड उसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है. एम्पावर करना है, उसमें अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. कॉन्फिडेंस इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग. आज मैं यहाँ खड़ा हूँ when I'm at a coaching center, they see how confidently I speak to them, how confidently I speak to parents. And values are very important. जब तक बच्चे के अंदर वैल्यूज नहीं होगी वो डिग्री से आगे नहीं बढ़ पाएगा. टुडे योर चाइल्ड इज इन प्री स्कूल, कल वो स्कूल जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स देगा, बट जब वो दुनिया फेस करेगा तब उसमें सिर्फ ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ काम आएगी. एट रेनबो स्टडी लैब हम उनको प्रिपेयर करते हैं नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट फॉर लाइफ. वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट हो, जहाँ भी जाए उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. ओके, इसी के साथ एक बड़ी चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे. हमने एक रिसेंटली KPS के साथ पार्टनर किया है एंड वी आर रियली हैप्पी कि वो भी सिमिलर गोल हमारे साथ शेयर करते हैं. वो भी हमने अभिषेक जी, शिल्पा जी के साथ देखा है. थैंक यू. हमने उनके साथ पार्टनर करके हमारा रेनबो का एक सेंटर लास्ट कुछ मंथ्स पहले जस्ट स्काई व्यू हाइट्स में आपके इसी कॉम्प्लेक्स के सामने हमने स्टार्ट किया है. आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप, आपके बच्चे या आपके कोई भी जान पहचान में जो बच्चे 5th एंड अबव है उनको आप रिफर कर सकते हैं. they can come, they can see the change. And we are also announcing a scholarship test which will be on 15th of February. This scholarship test will be based on just कि बच्चे का पैटर्न अंडरस्टैंडिंग कैसा है. We will not ask questions based on math, science और English. जस्ट चीज़ें होगी कि बच्चा पैटर्न कितना अच्छे से समझ पा रहा है, बेसिक चीज़ें, बेसिक एडिशन कितना अच्छे से कर पा रहा है, बेसिक चीज़ें. क्योंकि जो आपका एप्टीट्यूड है लाइफ में, एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसके ऊपर बेसिक टेस्ट होगा एंड दिस स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड टू देम. फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द हेल्प डेस्क. थैंक यू. I will be available at the help desk for any further questions. Thank you so much, Ronak ji, for sharing the information which is not only necessary for today but also for future. And we appreciate your presence with all of us and especially with the Institute KPS. And आपके सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः आपको मंच के बीचों बीच बुलाना चाहूँगी रौनक जी. And to felicitate Ronak ji, I would like to invite Ramesh ji Vadera and Pushpa ji Kothari on the stage for the felicitation of Mr. Ronak Parmar. Please, can we have the music now? तालियां जब बजी रही हैं तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए जो ना सिर्फ आपके बच्चों का प्रेजेंट बट फ्यूचर भी फ्रेम कर रहे हैं. That's Mr. Ronak Parmar.